पहली बेल एप्लीकेशन के समय आपने प्रपोजल दिया था कि हम 25% जमा करने को हाँ, अब हम राजी नहीं हुई थी इस पे भी आपको बिल देने को। हाँ, अब क्योंकि 50% इसमें ये पाया गया था कि आपने एक से अधिक लोगों से, फार्मर्स से चीटिंग की। नहीं, लक्ष्य क्या है, एक ने हमारी कंप्लेंट की, उसके बाद 1 साल बाद कई लोग आ गए हमारी कंप्लेंट हमारी कंप्लेंट, हमें का क्या मतलब ये। जिसको हमने 4 लाख 60 लाख 60 हजार का लिया था, हमने 60 हजार नगद दे दिए, 4 लाख से बकाया था। यदि मान लो भी और भी है, और बाकी और सब 1 साल बाद 10 महीने बाद कंप्लेंट करने आ गए, कंप्लेंट भी नहीं किया क्या, एविडेंस देने के लिए आ गए हमारा लिया, और सिर्फ अनिल अरियर की है, और हम 50% पेड करने को तैयार हैं। 7 मंथ हो गए हमको जेल में नरसिंह। इसमें क्या इशू है? इन्होंने चेक बुक डिस्ट्रॉय कर दी, अकाउंट बुक्स डिस्ट्रॉय कर दी, एविडेंस को। इसमें माय लॉर्ड टोटल जो अमाउंट आ रहा है वो 15,13,000 रुपए का आ रहा है, क्योंकि इन्होंने कई किसानों के साथ ऐसा किया, उनके सभी की स्टेटमेंट है इसमें। और ये जो चेक देते थे वो चेक बाउंस हो जाता था, भरकर तो देते थे धान खरीदी का जो भी था, और ये चेक पूरे बाउंस हो जाते थे, वो भी बाउंस जो चेक हैं वो लगे हुए हैं, और जो भी ये किसान है उनके सारी स्टेटमेंट है। अब मैं इसमें जो कंप्लेनेंट है उनका स्टेटमेंट पढ़ देती हूँ, मतलब अभी आप कंप्लेंट अनिल अरियर अनिल कुमार अहिरवार, ही इज द कंप्लेनेंट ऑफ दिस केस माय लॉर्ड। उसने किस पेज पे है इसका बयान? पेज नंबर माय लॉर्ड 35 यस माय लॉर्ड। पूछताछ पर बताया कि उपरोक्त पते पर रहता हूँ, खेती किसानी करता हूँ, मेरे परिवार में सभी खेती किसानी का जीवन यापन करते हैं। वर्ष 2022 में मेरे पिताजी एवं चाचा हल्के ने मिलकर खेत में धान की फसल लगाई थी, जो फसल आने पर कासिम, पिता इरफान खान निवासी सुल्तानपुर का, जिसे हम पहले से जानते हैं, घर पर आया और धान की फसल खरीदने की बात कही, जो हम लोगों ने कासिम की बात मानते हुए दिनांक 24/12/2022 को कासिम पिता इरफान खान हमारे घर पर धान खरीदने के लिए आया, और हमने अपनी 157 क्विंटल धान की फसल अलग अलग धान के भाव से बेची, जिसकी कीमत 4,60,000 रुपए की हुई। कासिम ने पैसे 2-4 दिन में देने को कहा, और उसका खाता नंबर सो एंड सो है, जो चेक नंबर सो एंड सो में 4,60,000 रुपए भरकर मेरे नाम का मुझे दिया। कासिम घर से धान की फसल गाड़ियों में भरकर ले गया। कुछ दिन बाद मैं कासिम से पैसे मांगने के लिए उसके घर पर गया, जो उसने कहा कि अभी मैंने धान बेची नहीं है, कुछ दिन में धान बिक जाएगी, जैसे ही मेरे पास पैसा होगा वह मैं तुम्हें दे दूंगा। फिर कुछ दिन बाद पैसों की जरूरत होने पर मैं कासिम के पास गया, और कासिम ने मुझे ना होने का झूठ बोलकर, पैसा ना होने का झूठ बोलकर मुझे बिना पैसे दिए लौटा दिए। एक दो जब मैं कासिम के पास गया तो उसने मुझे 2 बार में 30-30 हजार रुपए के 60,000 रुपए बस दिए। ये चेक सब बाउंस हो जाते थे, और झूठ बोलकर मुझे वापस लौटा दिए। दोबारा जब मैं कासिम के यहाँ पैसे ले मांगने गया तो उसने परिवार वालों से बताया कि घर से कहीं चला गया है और पता नहीं कहाँ है। फिर मैंने कासिम द्वारा दिए गए चेक को बचाने के लिए बैंक में लगाया, तो बैंक वालों ने यह बताकर चेक लौटा दिया कि जो रकम कासिम ने चेक पर भरी है उसमें काट छाट ओवर राइटिंग है। मैं बहुत दिनों से कासिम को बार बार लेकिन कासिम नहीं मिला। उसके घर परिवार के लोग मुझे उनका पता नहीं बताते हैं। कासिम ने झूठ बोलकर मेरी धान की फसल लेकर गया और उसकी कीमत 4 लाख रुपए नहीं देकर मेरे साथ धोखाधड़ी की। ऐसे ही कई और भी किसान हैं जिसके साथ इन्होंने छल किया है, उनकी स्टेटमेंट है सभी के। इसी के साथ ही लगे हुए 35